ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा के हवाले से जो 13वें रोज भी जारी है। इजराइल की निहत्ते फलस्तीनियों पर मुजालिम की ऐसी ऐसी दास्तानें रकम हो रही है जो रहती दुनिया तक इस इंसानियत सोज इस जुल्म की मिसाल नहीं मिल सकेगी। इजराइल कब्जे की जंग में जी इतना अंधा हो गया है कि जंग में स्कूल हो, हस्पताल हो, पनाहगाहें हो, सबको गिराया जाता है, मगर इजराइल ने इनको भी नहीं छोड़ा। इजराइल के मुकामी अस्पताल पर बम गिराया और कसूर भी जुल्म का शिकार फलस्तीनियों को करार देने लगा। अस्पताल पर हमले से 500 से ज्यादा जो कि 800 भी रिपोर्ट हुए हैं। इंटरनेशनल मीडिया पे फलस्तीनी शहीद हुए हैं, सैकड़ों जख्मी हुए हैं। इनमें ज़्यादातर जो तादाद है वो बच्चों की है, ख़वातीन की है, जबकि गजा में पानी खुराक का संगीन बहरान पैदा हो गया। अगर बर वक्त फरहमी मुमकिन ना हुई तो फलस्तीनियों के भूख से मरने का भी खदशा है। दूसरी जानिब जी अमरीकी सदर जो बाइडन ने इजराइल के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू से मुलाकात की है। इजराइल के अस्पताल पर हमले को शह दी और मजम्मत की बजाय हमले का जो जिम्मेदार है फलस्तीनियों को करार दिया और कहा कि इजराइल को मुकम्मल ताउन दूंगा। इस हवाले से कि अमेरिका ताउन दिलाएगा इसकी यकीन दहानी कराएगी और कहा गया कि वाशिंगटन गजा में जंग के दौरान इजराइल को उसके दिफा के लिए सब कुछ फराहम करेगा। सूरत हाल में जी सवाल ये पैदा होता है कि इजराइल फलस्तीनी में जारी जो जंग है इसको अमेरिका क्यों हवा दे रहा है? क्या इस जंग से मशरिक़ वस्ता का अमन खतरे में डालने की कोशिश की जा रही है? और दूसरी जानिब जो मुस्लिम ममालिक हैं और OIC इस पर सख्त रद्द अमल और लाए अमल क्यों नहीं दे रहे, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर जमीर अहमद खान मौजूद है, साबिक सफ़ीर है, एम्बेसडर है, उनको खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमीर साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो हस्पतालों पर बमबारी हो या जिस तरह से इजराइल फलस्तीन के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ है, क्या समझते हैं आप कि इजराइल ने जो रकम की है तारीख जुल्म की, इस पे कोई उनसे सवाल करेगा? और जो सिचुएशन या जो रोल इस वक्त अमेरिका अदा कर रहा है उस हवाले से आप कमेंट दीजिएगा अपना। देखना तो ये है हमने कि इस वक्त जो पूरे इस्लामी दुनिया में और दुनिया के दूसरे कोने कांचों में भी जो इंसानी जहनों में एक तूफान उभर रहा है और ये तूफान इंसानी जहनों में उभरते उभरते अब नौबत यहाँ आ गई है कि लोग सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि ये इंटरनेशनल कानून का क्या फायदा। और आपने मुझसे पूछा कि क्या ये इजराइल की सपोर्ट और इजराइल कहाँ किस हद तक जाएगा। तो इजराइल तो जब से कायम हुआ है उस वक्त से अपनी हदें पार कर रहा है और इजराइल को सपोर्ट है। और इजराइल की सपोर्ट आपने खुद बता दिया कि जो दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क के सदर जाके वहाँ जो आपने अभी बयान फरमाया वो कहें कि हम ये इजराइल के साथ भी खड़े हैं और वो कहते हैं कि हमास का अटैक जो है वो डेडलीस्ट है हॉलोकॉस्ट के बाद। और फिर वो फौरन कहते हैं कुछ दिन पहले कि जी बच्चों की गर्दनें काटे गई और वो बाद में उसको फौरन रिट्रैक्ट कर लिया और कहा कि नहीं ये हमारे हकायक पर मुबनी नहीं था। और उसके असर में एक 70 साल शख्स ने एक 7 साल मुसलमान बच्चे की जान ले ली अमेरिका में। तो रेडिकलाइजेशन का फैक्टर भी इसमें आ रहा है। और इजराइल इस अस्पताल पर बॉम्बिंग करके फौरन डिजिटल मीडिया के जरिए पोस्ट करता है कि IDF ने हमास के कई लोगों को हलाक कर दिया जो कि अस्पताल में छुपे हुए थे, अंडरग्राउंड टनल्स बनाई हुई थी, ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। बिल्कुल जी। और उसके फौरन बाद ही कहते हैं कि नहीं, जब दुनिया का रिएक्शन आया तो फिर कहते हैं कि नहीं ये तो हमास के मिसफायर से हुआ है। उनसे कोई पूछे कि इतनी मज़ाक़ा खेज बात अगर ऐसी बात है तो अक़वाम मुत्तहिदा और OIC की टीम बना के भेज दे, वो इन्वेस्टिगेट कर। खुली आंखों के सामने भी इससे पहले हजारों रॉकेट फायर हुए हैं डिफेंस के अपने डिफेंस में फलस्तीन की तरफ से, हमास की तरफ से। कितने रॉकेट मिसफायर होके दाएं और बाएं और अपने पीछे फायर हो गए हैं जाके। ये तो उसके दाएं और बाएं मतलब निशाना सामने का लिया जाए और गिरे जाके वो दाईं साइड पर। ये तो हमारा भी इसमें कोई एक्सपर्ट होने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन बात यह है कि जिस मुल्क को बड़ी कुव्वतों का सहारा हो और बड़ी कुव्वतों की ताकत उनके साथ शामिल हो जाए तो ये बेचारी उम्मत मुसलमा, ये OIC के बेचारे ममालिक बस ये तो मजम्मत ही कर सकते हैं ना, और मजम्मत कर रहे हैं। आप देख लें कि OIC को
जो कि अपने ही चार्टर में उसके दिया हुआ है कि फलस्तीनियों के स्ट्रगल में उनकी मदद की जाएगी, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन 2649 के मुताबिक है कि अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है तो उसकी मदद की जाए, चाहे वो कश्मीरी हो या फलस्तीनी हो। तो उसमें दिया हुआ है, उसके बावजूद OI के आर्टिकल 1 में ये दिया हुआ है, लिखा हुआ है, कश्मीर के बारे में नहीं लिखा हुआ है, फलस्तीन के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन उस पर आप अंदाजा करें कि जो इस इजलास बुलाया गया वो एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो चौथे पांचवें दर्जे का इजलास है अहमियत के लिहाज से, असल जो सबसे ज्यादा अहमियत का इजलास है वो OIC के आर्टिकल 9 के तहत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन ऑफ हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट को बुलाया जाता है, जिसमें जो वो फैसले करते हैं उसका इतलाक किया जाता है। अगर इस्लामी ममालिक इस मामले में सिंसियर सीरियस होते और अपनी ताकत को अंडर एस्टिमेट न करते, कुछ न करते, इंटरनेशनल कानून के मुताबिक कुछ बाइकाट करना शुरू कर देते। साउथ अफ्रीका ने भी तो किया ना, एक मुल्क किया, इन्होंने किसी ने नहीं किया। अच्छा डॉक्टर जमील, अभी सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आपने इस्लामी ममालिक के हवाले से बात की कि एहतजाज कर रहे हैं, मतलब एहतजाज आपको भी पता है, हम सबको पता है कि हम एहतजाज भी करते हैं, फ़लस्तीनियों की सपोर्ट में हैं, लोग सड़कों पे निकले हैं, लेकिन इन सब चीज़ों का ये तो जिस वक्त से फ़लस्तीनियों के ऊपर इजराइल इस तरह के जुल्म कर रहा है तब से ये एहतजाज हो रहे हैं, ऑन एंड ऑफ लोग इस हवाले से बात करते हैं, लेकिन अब तो हद हो गई, अब तो हर हद को पार किया है इजराइल ने, चाहे वो बच्चे हों, औरतें हों, जिस तरह से उनको निशाना बनाए। ऐसे में क्या सिर्फ अब रद्द अमल से ही काम चलेगा, ज़बानी कलामी बातों से काम चलेगा, या आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा? क्योंकि जिस तरह से अगर ये आलमी ताकतें इजराइल को सपोर्ट करती रहेंगी तो ऐसे में सूरत हाल तो मजीद बद से बदतर होती चली जाएगी। और यही हो रहा है, अगर आप देखें जब से इजराइल कायम हुआ है यही हो रहा है। और क्यों हो रहा है? असल तो बात ये है, ये आपके नाज़रीन सुनना चाहेंगे, ये इसलिए हो रहा है कि हमारे मुस्लिम ममालिक के सरबराहान ज्यादातर, खासतौर पर जो पेट्रो डॉलर से मालामाल है, वो सरबराहान उनका अपने इंटरेस्ट जो है वेस्टर्न कंट्रीज के साथ है, उनको भी कुव्वत और ताकत वेस्टर्न कंट्री के सिक्योरिटी एपरेटस के तहत मिलती है, लिहाजा उनके अवाम के दिल जो है वो तो ज़ाहिर है फलस्तीनियों के साथ हैं, कश्मीरियों के साथ हैं। खुदा न खास्ता होने ये लगा है कि अवाम के जज्बात जिस तरह भड़क रहे हैं तमाम मुस्लिम दुनिया में, और इनफैक्ट बाकी वेस्टर्न कंट्रीज में भी जुलूस निकल रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट के लिहाज से यूनाइटेड नेशंस के 15 अफराद जो हैं उनको जमा कर दिया गया है। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है, उनके सेक्रेटरी जनरल ने और उनके अनरवा के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं कि गाजा जहन्नम बना दिया गया। अब इससे बड़ी और क्या यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल और उसका अनरवा का रिप्रेजेंटेटिव कह सकता है? जहन्नम बना दिया गया है, ये स्टेटमेंट है उनका। और हमारे इस्लामिक ममालिक मजम्मत कर रहे हैं। हमारे वजीर खारजा ने कह दिया है कि इसको वार क्राइम में लेके चले जाना चाहिए, इजराइल को अकाउंटेबल बनाना चाहिए, इजराइल को सीज फायर करना चाहिए। लेकिन उसके लिए इकदाम क्या उठाए हैं? इकदाम क्या हो सकता था ये भी मैं बताता चलूं आप लोगों के नाजरीन के लिए। इकदाम उठाए जा सकते थे कि इंटरनेशनल कानून के मुताबिक रेजोल्यूशन पास करते, एज अ ब्लॉक जाते जनरल असेंबली का इजलास 24 घंटों में कॉल कर सकते थे, और उसमें फिर ये डिबेट होती, पूरी दुनिया की आंखें दोबारा खुलती, रेजोल्यूशन पास करके सिक्योरिटी काउंसिल में भेजते, सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास करना पड़ जाता, गो कि ठीक है वीटो हो जाता, लेकिन दुनिया के जहन झंझलाते, और फिर अगर बाइकाट करना शुरू करते 57 ममालिक तकरीबन 2 बिलियन अफराद अगर ये बाइकाट करना शुरू कर दें तो लोगों की इकोनॉमी बैठ जाए। लेकिन हिम्मत कोई कुछ ना करते, जो सफारती ताल्लुकात हैं उसमें ही कुछ नरमी ले आते, अगर नहीं मुंतकता कर सकते हैं तो यानी कोई इकदाम तो किया जाता, सिर्फ बातों या ज़बानी कलामी से चीज़ें उस तरह से बेहतरी की जानिब नहीं जा सकती। और इजराइल के ये हिस्ट्री रही है कि जिस तरह से वो फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म करते जा रहे हैं, उन पे अगर उनको इसी तरह से हवा या शय मिलती रही तो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर, जो कि अब भी मेरे ख्याल से हर जुल्म की इंतहा ख़त्म हो चुकी है जो फ़लस्तीनियों के ऊपर किया जा रहा है, अगर इसी शय पे ऐसी तरह से हवा देते रहे तो इजराइल किसी तौर पे भी बाज नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच। की बारी आएगी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जमील साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जी ज्वाइन किया। डॉक्टर जमील अहमद ने कहा कि सिर्फ ज़बानी बातों से कुछ नहीं होगा, लाएअमल देने से कुछ नहीं होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा ताकि इजराइल की ये जो सफाकियत है इसको खत्म किया जाए।